आज मैं आपको कालीमुरेटिकम जो होम्योपैथिक दवा है, इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है या किन बीमारियों में हम मुख्य रूप से इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, इसके रिगार्डिंग आप सबको इंफॉर्मेशन दूंगा। साथियों, ये जो दवा है ये क्लोराइड और पोटाशियम के मिलने से बनी है। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है, टिश्यू सॉल्ट है। अगर हमारे शरीर में इस सॉल्ट से रिलेटेड या फिर क्लोराइड और पोटाशियम की कमी से जो परेशानी आती है उसको ठीक करने का एक ये बेहतरीन दवा रहती है। इस मेडिसिन का जो मुख्य रूप से हम यूज़ करते हैं, ये हम मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। साथ में जो कान में दर्द रहती है, इन्फेक्शन में हम देखते हैं एक्यूट और क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया या फिर एक्यूट और क्रॉनिक कटारल कंडीशन ऑफ मिडिल ईयर। इस स्थिति में लगातार इन्फेक्शन के कारण आपके मिडिल ईयर में पस बनती है, एक रिसाव और गीलापन महसूस होता रहता है, दर्द रहती है। इन सारे सिम्टम में आप कालीमुरेटिकम 3x मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ये दवा मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में और कान के दर्द में एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इस मेडिसिन को ठीक करके आप बिल्कुल अपने इस तरह के जो सिम्टम है उनको ठीक कर सकते हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि आप 100% केसेस में इस मेडिसिन से इस तरह के सिम्टम को ठीक करेंगे, लेकिन मोर देन 80% केसेस में आप इस दवा से इन सिम्टम्स को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कालीमुरेटिकम 3x मेडिसिन नहीं है तो उस स्थिति में आप कालीमुरेटिकम 30 की आप इस मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स में या फिर इस मेडिसिन के 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे यूज़ करके दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज़ करके इस मेडिसिन से आप मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में और कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके कान में रिंगिंग और बजिंग साउंड रहता है और कान में आपको सुनाई देना कम हो रहा है, अगर जो डेफनेस है या बहरापन है समय रहते या फिर अर्ली डायग्नोज आप करते हैं उसको, तो इस मेडिसिन से आप इस चीज़ को भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं अगर आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इन्फेक्शन के कारण या फिर इन्फ्लामेशन के कारण लगातार आपको म्यूकस बनता रहता है, थिक वाइटिस म्यूकस आपका बनता रहता है, या फिर नोज़ में आपको स्टफी कोराइजा और साथ में स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज जो ज़्यादातर इस मेडिसिन में रहता है वो स्टफी कोराइजा, यानी कि आपका जो नोज़ है वो बंद रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें महसूस होती है। इस तरह के सिम्टम अगर आपके कोराइजा में रहते हैं, इनको भी आप इस मेडिसिन से बिल्कुल 100% क्योर कर सकते हैं। साथ में हम देखते हैं ग्लैंडुलर अफेक्शन में, आपका टॉन्सिलाइटिस में हम देखते हैं स्पेशली अगर फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है, इसमें हम देखते हैं कि अगर आप एग्जामिन करते हैं टॉन्सिल को ध्यान से तो उसमें छोटे छोटे वाइटिश और येलो स्पॉट्स होते हैं, वो पस पॉकेट्स। इस तरह के टॉन्सिल्स को अगर आपका दर्द के साथ, स्वेलिंग के साथ, रेडनेस के साथ ये सिम्टम रहते हैं तो आप फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस को भी इस मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। साथ में हॉस्पिटल सोर थ्रोट का मतलब ये है कि अगर आपका जो गले में दर्द वो बहुत सीवियर होता है, साथ में आपका जो सर्वाइकल ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन होती है, टॉन्सिल की इन्फ्लामेशन होती है, टॉन्सिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए भी इस तरह के जो सोर थ्रोट है या फिर जो थ्रोट में पेन रहता है आपको, इसके लिए भी एक बेहतरीन दवा है। साथ में अगर आपका फैट खाने से या फैट रिच फूड लेने से, आइसक्रीम आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑयली खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको इंडाइजेशन होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है या डायरिया की प्रॉब्लम होती है, डिस्पेप्सिया यानी बार बार आपका एसिड बनता हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ करके आप अपने जो इंडाइजेशन के सिम्टम हैं उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। मिलते ही ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय।